दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिसार के सिविल लाइन थाने में है, सेक्टर 13 में। और यहाँ पे जो सामाजिक संगठन लगातार इस शहर में अमन शांति बनी रहे और नफरत न फैले, उनके खिलाफ लगातार लंबे टाइम से लगे हुए थे। खासकर चर्च के सामने जो कार्यक्रम हुआ था, उस मसले पे लगे थे कि अमन चैन इस शहर में बने और इस शहर को हम दहशतगर्दों के हाथ में नहीं सौंप सकते। वो आज फिर एक बार यहाँ सिविल लाइन थाने में आए हैं और एक कंप्लेंट दी है। सर, एक बात जानना चाहता हूं, जिस तरीके से खबरें आती हैं कि उस दिन चर्च के मामले में जगह जगह तोड़फोड़ की गई, पूरे देश में 20 से 25 जगह तोड़फोड़ की गई है चर्चों के अंदर, कई बार प्रदर्शन किया गया है। अब इसी दौर में देख रहे कि जैसे बांग्लादेश में किसी की मौत हो जाती मजदूर की, या आप उड़ीसा में देखोगे तो उड़ीसा में मौत हो जाती है अल्पसंख्यक की, या आप अभी देहरादून में एक त्रिपुरा के आदिवासी लड़के को मार दिया गया भीड़ ने। हिसार में भी ऐसे हालात बन जाएंगे तो क्या होगा? देखो, यदि हिसार के अमन पसंद लोग उस दिन वहां मौजूद ना होते तो ये बात मान के चलो, और 23 तारीख से तैयारी ना करते, पुलिस दिन ही मौजूद ना होती, तो हिसार के अंदर भी बदतमीजी तो इन्होंने पक्का करनी थी। क्योंकि इतने कंट्रोल के बावजूद भी इतनी तेज स्पीड में आवाज में लाउड स्पीकर चला रखा है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट से हम लोग कह रहे हैं, और वो वहां पे डीएसपी मौजूद है 3-3, उसके बावजूद भी उसकी आवाज कम नहीं करवा पा रहे हैं। तो यदि वहां पे इतनी भारी संख्या में पुलिस मौजूद ना होती और हिसार के लोग मौजूद ना होते तो इनको बदतमीजी तो करनी थी। ये मान के चलो कि एक बार के लिए टेम्परेरी तौर पे ये दंगे रोक दिए हिसार की जनता ने, लेकिन भविष्य में इस तरह के इनके हौसले ना बढ़े, उसीलिए ये पुलिस कंप्लेंट की है। देख रहा हूँ कि जगह जगह मतलब नफरती पोस्टर लगा के, कभी कोई टाउन पार्क में खड़ा हो रहा है, कहीं वो उनकी संख्या बहुत कम है, कम लोग हैं, लेकिन जो हजारों लोग जो वहां देख आते हैं टाउन पार्क में घूमने के लिए, ठीक है, वो उनको लताड़ते नहीं है। उनको क्या कहना चाहोगे कि ऐसे नफरती जो लोग हैं? अब इस एक्सपेरिमेंट में एक बात समझ आई है, जो इस 25 दिसंबर का एक्सपेरिमेंट हुआ है, कि आम जनता इनकी गतिविधियों के खिलाफ थी। यही है ना जी, कि आम जनता के मन में ये बात साफ तौर से थी कि ये जो भी संगठन, मतलब मैं कम से कम मुझे 15 बीजेपी के लोग मिले जो बीजेपी के सिंपैथाइजर हैं, वो कह रहे थे यार ये तरीका तो गलत है इनका, कि आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है तो घर में एक हाथ में पढ़ो। आपको 25 दिसंबर ही मिला है चर्च के सामने, बेचारों का साल में एक दिन प्रोग्राम होता है। तो अल्टीमेटली आम आदमी इनकी गतिविधियों को तो मानता है गलत, और ना इनकी ताकत है ऐसी गतिविधियां कर पाए। मुझे तो ये समझ आया है कि पुलिस प्रशासन की सपोर्ट से ये लोग काम कर पाते हैं। यदि पुलिस प्रशासन बीच में ना हो तो इनकी कोई हिम्मत नहीं है। आम आदमी बचता है इन चीजों से, क्योंकि उनको पता है यार ये तो गुंडे हैं ही, और पुलिस प्रशासन साथ है इनके, तो बीच में नहीं आता। कुछ सामाजिक संगठन, आपको एक बात और बताऊं, उस दिन 25 दिसंबर को ये फैसला किया गया कि हिसार में एक बड़ी मीटिंग बुलाएंगे, जिसकी प्लानिंग भी चल रही है। ये हुई थी ना जी बात, कि हर समाज के लोग एक बड़ी मीटिंग बुलाएंगे और उसमें यही चर्चा करेंगे भाई इस तरह के जो नफरती संगठन है, जो दंगे भड़काने वाले संगठन है, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो अभी 13-15 तारीख को, जनवरी को, हम लोग एक बड़ी मीटिंग बुला रहे हैं। हिसार के हर वार्ड में जाएंगे, हर संगठन के पास जाएंगे। कोई ऐसी प्लानिंग है जैसे टाउन पार्क में ये भी खड़े होते हैं नफरत के भाषण, नफरत के पोस्टर लेकर, और उसी दौर में आप जैसे लोग भी कोई पोस्टर बैनर लेके टाउन पार्क में लोगों में जाओ, बातचीत करो कि ये भविष्य है हिसार का, नफरत की तरफ लेके जा रहे हैं, हम उससे बचना चाहते हैं? देखो, मुझे ये लगता है कि ये ना ऐसे तो नहीं करते जिस तरह से आप कह रहे हो। ये ओकेजनली करते हैं कि इन्होंने चर्च का प्रोग्राम देख लिया तो वहां आगे बैठ गए हैं, कोई ईद का प्रोग्राम होगा तो वहां जाके बैठ जाएंगे। अभी जो हमारी प्लानिंग है वो ये हो रही है कि जो भी कोई त्योहार आता है, धार्मिक त्योहार, मान लो कोई ईद का प्रोग्राम हो रहा है, और वहां पे केवल मुस्लिम भाई ना जाएं, वहां पे बाकी सभी धर्मों के भाई जाएं, 200-300, तो ये अपने आप डाइल्यूट हो जाएंगे। अब की बार चर्च का प्रोग्राम होगा तो हम लोग 200-300 आदमी त्योहार मनाने के हिसाब से वहां पे जाएंगे, क्रिसमस को मनाने के हिसाब से जाएंगे। तो ये जहां तक आप ये बात कर रहे हो कि पोस्टर बैनर की बात, ऐसी बात नहीं है कि लोग इनको लताड़ते नहीं है, बोलने वाले बोल देते हैं, लेकिन बेशरम है, सरकार का साथ मिला हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ मिला हुआ है, तो उसी के दम पे करते रहते हैं। जिन लोगों ने अब की बार किया है उनके खिलाफ पहले 2 FIR लॉज हो चुकी है, हिसार के अंदर जेल में रह चुके हैं। तो यानी FIR लॉज हुई है, इसका मतलब किसी ना किसी ने शिकायत तो की होगी ना। तो इसका मतलब लोग बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हिसार में नहीं बोलते हैं। हिसार देश को देखते हुए बहुत सुरक्षित है, बहुत जागरूक है, और दूसरे शब्दों में कहूं तो बहुत एडवांस है। तो यहाँ किसी भी धर्म के मामले के लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत तो नहीं है। हाँ, ये बात समझ आ रही है अब की बार ये देख के कि पुलिस प्रशासन की इनको पूरी सपोर्ट रहती है। हम तो ये सोच रहे थे कि पुलिस प्रशासन खड़ा है 500-700 पुलिस वाले, कि यहाँ पे कोई गड़बड़ ना हो जाए। दिख रहा था कि उनके प्रोग्राम के लिए खड़े, जैसे उनका प्रोग्राम खत्म हुआ सारे पुलिस वाले चले गए। मतलब उनका प्रोग्राम खत्म होता है 5 बजे और 5:15 बजे वहां कोई पुलिस वाला नहीं बचता है, सारी गाड़ियां के चले। इसका मतलब उनको सुरक्षा दे रहे थे आप, कि कहीं लोग उनके मतलब उनको भगा ना दे,
और उनकी जो गलत बयानबाजी है उनका विरोध ना कर दे, तो अल्टीमेटली ये बात मान के चलो कि हिसार की सिविल सोसाइटी जो है अब इस बात पे आ गई है कि इस पे स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पहली घटना ये है। इससे पहले हिसार में लावरिया चौक मस्जिद पे तो इन्होंने 1-2 बार बदतमीजी की है, लेकिन चर्च के मामले में पहली बड़ी घटना थी इनकी। तो अब सिविल सोसाइटी इस फैसले पे आ गई है कि हमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि इनकी ताकत को सामाजिक रूप से, कानूनी रूप से किस तरह से कमजोर किया जा सकता है।